हेलो गाइस, नाउ वी आर कंटिन्यू टू अवर टेंस। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए टेंस सीखना ज़रूरी है या फिर हम ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? तो मैं बोलूँगी कि 100% यस, हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस हमारे इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश तो अमेरिका और यूएसए में छोटा सा बच्चा ही भी बोलने लगता है। जब वो पैदा होता है तो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, क्योंकि वहाँ की मदर टंग इंग्लिश है, इसलिए वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। और हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है। तो जिस तरह से हमें हिंदी बोलना नहीं सिखाया जाता, अगर हमें हिंदी लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो भी हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। और जब हमें कोई अदर लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसको हमें विथ ग्रामर के सीखना होता है, तभी हम वो लैंग्वेज बोलना सीख पाते हैं। तो हम अपने टेंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेंस में मैंने आपको कल बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, कल मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुकी थी, उसका रूल भी मैंने बताया था। ठीक है, आज फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आप भी अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और जल्दी से राइट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम सबसे पहले हमने इसका रूल बताया था, सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल होता है। और ये हम कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट टेंस हमारा, हमने कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, तो ये अभी हमारा कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि वो सेंटेंस जिनके आगे ता है, ते है, ती है आता है, वो हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कौन से सेंटेंस होते हैं? जिनमें हमारा ता है, ते है, ती है आता है। ओके, ये वाले सेंटेंस किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इसी तरह से मैंने सेंटेंस बनाया, जैसे वह गाना गाती है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको इस फॉर्मूले में आप रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? वह। तो वह के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट सी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? गाती, गाना। गाना गाना किस माने होता है? सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना गाना, तो क्या आएगा यहाँ? सिंग। और सिंग के आगे हमें एस लगाना है कि ईएस लगाना है? तो इसके आगे आएगा एस, सिंग्स। सी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। सॉन्ग हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सॉन्ग मीन्स गाना। इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, वे बाजार जाते हैं। अब वे क्या है? वे मतलब बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं, इसमें हमारा प्लूरल आएगा, ये प्लूरल है। तो दे, वे मीन्स क्या होता है? दे। फिर इसका हमने रूल बताया था प्लूरल सेंटेंस का, ये हमारा किसका रूल था? सिंगुलर सेंटेंस का रूल था। ओके, सिंगुलर सेंटेंस का रूल था कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि प्लूरल का क्या रूल है। प्लूरल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगाना है। ओके, तो इसका रूल क्या बनेगा? दे गो टू कहाँ जाते हैं? मार्केट।
ओके, अब हमारा इसी तरह से है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई टीच इंग्लिश। ये हम कौन सी सेंटेंस सीख रहे हैं, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए, अब हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, इन्हीं को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे हमारी ये सेंटेंस है, इनमें हमने कहा वह गाना नहीं गाती है, तो ये नेगेटिव हो गया। गाना गाती है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, और इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो वह गाना नहीं गाती है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव, अब हमें इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमने बनाया वह गाना नहीं गाती है, तो कैसे बनाओगे आप, इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मैंने आपको कल हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी, क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, जो कि प्लूरल के साथ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, एंड डज, DOES, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। ठीक है, तो अब देखिए वह क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वह हमारा सिंगुलर है, ओनली वन गर्ल के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सी। अब इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डज। ओके, सी डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, सिंग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से हम सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, वे, दे, फिर अब ये प्लूरल है, तो प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, दे डू नॉट गो टू मार्केट। ओके, अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ओके, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आई क्या है, मैंने बताया था आई मीन्स मैं होता है, लेकिन इसको हम हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने इसमें प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज की है डू, जो कि डू प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारा थर्ड सेंटेंस आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। ओके, जो हेल्पिंग वर्ब हमने नेगेटिव सेंटेंस में बीच में लगाया था सब्जेक्ट के आगे, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हुआ, फॉर्मूला बनाइए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इसमें नॉट नहीं आएगा। ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया कि सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। तो अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा हिंदी में, क्या वह गाना गाती है।
ठीक है। क्या वह गाना गाती है, तो क्या बनेगा इसमें, क्या वह, तो क्या के वह के लिए इसमें आपने डज यूज किया ना हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखा डज और सब्जेक्ट क्या है सी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए सिंग आ सॉन्ग, ठीक है, डज सी सिंग आ सॉन्ग। और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, इसके रूल्स में भी आप जोड़ लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है ना आगे, और ये डू डिड डज ये सब हमारे हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क में आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड्स हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, सब्जेक्ट क्या है दे, डू दे गो टू मार्केट। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ओके, चलिए अब लास्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इसमें सब्जेक्ट के आगे नॉट आ जाएगा। ओके, और हमारा सेम रूल रहेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, क्या वह गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट बनाते हैं, क्या वह गाना नहीं गाती है, तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा सेंटेंस, डज सी नॉट सिंग आ सॉन्ग। है ना एकदम इजी सेंटेंस बनाना, और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू दे गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाते हैं। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या वे मार्केट नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका, डू दे नॉट यहाँ पर सी आएगा। ओके, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू दे नॉट गो टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ थर्ड सेंटेंस, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, तो क्या आएगा, डू आई नॉट टीच इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो ये आपके 4 सेंटेंसेस आज फिनिश हो गए। ये 4 सेंटेंसेस से आप 5 सेंटेंस और बनाइएगा आज। ओके, इनको राइट कर लीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में, और ये फॉर्मूले
सभी फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, ये सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस का, फिर हमारा ये थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आगे हम कल आपका नेक्स्ट टेंस पढ़ाएंगे जो कि आता है हमारा प्रेजेंट। कौन सा टेंस आता है? फर्स्ट था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर सेकेंड क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।